अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग खैरियत से हैं जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कमेंट्स के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए, क्योंकि लाइक्स की ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरे अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज़ मैं आपकी आवाज़ लेकर आ रही हूँ यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि जो इश्यूज़ आपके लिए पर्टेनिंग हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हों, आपके दिल के करीब हों, उनके बारे में मैं बात करूँ। और कोई सॉल्यूशन की तरफ तो हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक दावा हो जाएगा अगर मैं कहूं कि मैं एक सॉल्यूशन लेकर आई हूं आपके लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूं कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, एक गुफ्तगू शुरू हो, एक बात छिड़े, और जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कोशिश मेरी ये है कि वो दूर तक जाए, इसलिए मैं आपसे बार बार ये विनती करती हूँ कि मेरी बात को, मेरी आवाज़ को, आपके ख़यालात को प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड शेयर करने का तरीका बहुत आसान है। सब्सक्राइब का बटन है जो आपने क्लिक करना है, उसके बाद नोटिफिकेशंस का बेल जो है वो भी अगर आप क्लिक कर दें तो आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो कब कब आएगी। आज की जो वीडियो है ये हमारे माशरे के मर्दों के नाम है, मेल्स के नाम है। जनरली हम जब बैठ के यहाँ बातें करते हैं तो ऑब्वियसली वुमेन फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज़ द वर्ल्ड ओवर, एंड उसको हम बिल्कुल निगेट नहीं कर रहे। और जब भी मैं औरतों के ऊपर बात करती हूँ हमेशा कोई ना कोई आगे आके ये कहता है कि आप मर्दों के हवाले से कोई बात क्यों नहीं करती। हालांकि वो गलत है कहना उस जगह पर, क्योंकि जब कोई एक टॉपिक के ऊपर बात निकलती है या छिड़ती है तो उस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करना ज़रूरी है, उसके ऊपर फोकस रखना ज़रूरी है, और फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर जाकर उस पर फोकस करना चाहिए। एक ही ज़ुमरे में रहकर ये ना समझें कि अगर औरतों पे बात हो रही है तो मर्दों के ख़िलाफ़ है, और अगर मर्दों के हवाले से बात हो रही है तो वो औरतों के लिए मनफी साबित होगी। मैं मर्दों के हवाले से बात जो करना चाह रही हूँ वो बेसिकली हमारे माशरे में जो लड़कों की और बच्चों की नशोनुमा जो की जाती है उसमें क्या कमी बेशी होती है। लाइक आपको लगेगा थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, बट इट इज़ अ सीरियस इशू, बट दिस नीड्स टू बी ब्रॉट अबाउट इन अ लाइट जो कि हम सबको समझ भी आए। और मैं ना डांट रही हूँ किसी को और ना मैं किसी को कोई तलकीन कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरी राय है। बट ये मेरी राय, मेरे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे ऐसे मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस की उस पे आ रही है, बेसिस पे आ रही है। सो आई होप कि आप खुले दिमाग से और खुले दिल से मेरी ये वीडियो एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आपकी ही कहानी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। हो सकता है कि आपकी कहानी बग़ैर आपका नाम लिए मैं अपने अगले शो में लेकर आऊँ। तो सामा शुरू करें। सो मेरी जो आज की वीडियो है इट्स बेसिकली द इश्यूज़ मेन फेस इन सोसाइटी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी अपब्रिंगिंग। मतलब बचपन से ही उनके साथ क्या क्या मसले मसाइल होते हैं उनकी परवरिश करते वक्त। तो पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है और जो मैंने नोटिस की है वो छोटे से बच्चे को ये कहा जाता है, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, तुम लड़के हो। ये कहने को तो एक ज़रा सा जुमला है, लेकिन इस जुमले के पीछे बहुत बहुत गहरी एक प्रेशर है जो आप छोटे से बच्चे पे डाल देते हैं कि आप लड़के हो तो लड़कों को एक सर्टन तरीके से होना चाहिए। वो अपने इमोशंस नहीं शो कर सकता, वो अपनी वनरेबिलिटी नहीं शो कर सकता। रोने का मतलब ये है कि उसको दुख हो रहा है तो वो अपने दुख के बारे में नहीं कह सकता, नहीं बता सकता। सो ये जेंडर रोल्स जो बचपन से इन्फेंसी के स्टेज से बच्चे पे डाले जाते हैं, और लड़के लड़कियों को बताया जाता है कि लड़कियां रो सकती हैं, लड़कियां नाजुक होती हैं, लड़कियां इमोशनल होती हैं, लड़के नहीं हो सकते। Why not? We are all humans. Why do we remove that humane aspect from a boy's life from the very very start of his existence? ये चीज़ प्लीज़ अपने बच्चों में इनकलकेट ना कीजिए कि आप लड़के हैं तो आप रोएं ना। मतलब आप ये बता सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने इमोशंस बयान करना चाह रहा है और इजहार करना चाह रहा है तो उसे रोकिए मत। आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसके क्या मनफी असरात हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में हमेशा से रही है, और वो मैंने अपने हस्बैंड के लाइफ को भी देखकर, और मेरे इनके जितने लड़के हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हों, मेरे भाइयों की तरह हों, मेरे कज़न्स हों, जितने भी हैं, जिस भी उम्र में हों, जिस भी प्रोफेशन के हों, उनको मैंने हमेशा ये प्रेशर के साथ देखा और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि दिस इज़ लाइक द नॉर्म ऑफ सोसाइटी। और वो ये है कि दे कैन ओनली गेट इनटू अ प्रोफेशन जिसमें कोई इनकम जनरेट हो सकती है। अब हम औरतों को जनरली जज करते हैं और कहते हैं कि भाई आप
ऐसे प्रोफेशन में मत जाओ जहाँ पे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो या ब्ला 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 इस तरह की बातें। लड़कों को ये बचपन से कहा जाता है कि बेटा तुमने बड़े होकर या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या जो भी चीज़ आपके जहन में एक होती है जिससे वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है, उसमें जाए। अब वो बच्चा आर्टिस्टिक है, उसने कैमरा के पीछे जाना है, या उसने एक्टिंग करनी है, या उसने वेल्डर बनना है, या उसने स्कल्प्टर बनना है, पेंटर बनना है, राइट, कुछ भी ऐसे प्रोफेशन के लिए वो सोच भी नहीं सकता जहाँ पे उसका दिल लगा हुआ है, जहाँ उसकी टैलेंट्स लाई करते हैं, बिकॉज उसके जहन में यही डाला गया है कि तुमने ऐसी चीज़ करनी है जिससे पैसे आए। अब पैसे क्यों आए ये मेरे अगले पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ। थर्ड पॉइंट जो है वो जैसे लड़कियों को कहा जाता है वो पराया धन है बचपन से, ठीक है, इसकी पढ़ाई भी हो जाए, कुछ घरों में जो है वो खुली छूट दी जाती है कि हाँ आपने जो पढ़ाई करनी है, जैसे करनी है, आपने जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन एंड में आपकी शादी होगी और आपका मियाँ आपका ख्याल रखेगा। लड़के को ऑन द अदर हैंड ये बोला जाता है कि बेटा तुम अपने माँ बाप के रखवाले हो, you are the sole caretakers of your family, your mother and father when they get older। उनका तुमने ध्यान रखना है, उनका तुमने ख्याल रखना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी you have to take। एंड सेल्फ एक्सप्रेशन को जो है वो इंकरेजमेंट दी ही नहीं जाती। मतलब आपने बचपन से फ्रॉम द गेट गो छोटे से बच्चे को, नौनिहाल को आपने ये कह दिया कि आपके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है बेटा, कि आपने सब की जिम्मेदारी लेनी है। सो क्या होगा? स्टंटेड नहीं होगी उसकी ग्रोथ तो क्या होगी? और फिर बाद में जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाती है कि लड़का तो हमारा बिगड़ गया। बिगड़ क्यों रहा है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। चौथा पॉइंट मेरे पास जो है वो ये है कि जेंडर रोल्स की जब बात आती है तो जेंडर रोल्स में एक और चीज़ भी हमारे घरों में कही जाती है और उसको डिस्करेज किया जाता है। मेरे बहुत सारे जानने वाले, मेरा ब्रदर इन लॉ भी है, उसको बहुत शौक़ है किचन में जाके कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ बनाने का, लाइक बेकिंग करने का शौक़ है अगर, तो उसको रोका नहीं जाता। इट इज़ वेरी गुड, व्हाई नॉट। अगर आपको कोई चीज़ खानी है तो आप अगर ख़ुद बना सकते हो तो वेल एंड गुड, हरफन मौला, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप खुद कर सकेंगे। लेकिन लड़कों को हमेशा ये कहा जाता है, बल्कि मना किया जाता है कि बेटा किचन में तो मत जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है। इससे दो चीज़ें हो रही हैं, उसे ये बताया जा रहा है कि लड़की की जगह किचन में है और मेरी नहीं, और उसको उस चीज़ से रोका जा रहा है। इसमें क्या गलत बात है? अगर लड़का, और दुनिया भर में अगर आप देखें तो सबसे अच्छे शेफ़्स जो हैं वो आदमी हैं। द रीज़न बीइंग कि खाने का शौक़ ज़्यादातर आदमियों को होता है, औरतें तो थोड़ी निटपिकी होती हैं, बहुत कम फूडीज़ होती हैं। मोस्टली मेन लव फूड। वो कहते हैं ना द वे टू अ मैन्स हार्ट इज़ थ्रू हिज स्टमक। वो एवं ही नहीं कहा गया, वो इसलिए कहा गया बिकॉज शौक़ होता है। सो आप उस शौक़ को भी मार रहे हैं क्योंकि आपने उससे एक मजबूत मर्दाना अल्फ़ा मेल बनाना है। तो हाथ में अगर चमचा होगा या डोंगा होगा और देगची के अंदर हिला रहा होगा तो फिर उसकी मर्दानगी कम हो जाएगी ना शायद। इसलिए किचन में ना भेजिए। ये चीज़ भी मुझे आज तक समझ नहीं आई। जो फिफ्थ पॉइंट मेरे पास है वो ये है कि पहले तो हमने बात की कि बचपन में बच्चे को ये कहा जाता है कि माँ बाप की रखवाली आपने करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ें जो उसके दिमाग में डाली जाती हैं कि वो फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि फैमिली की जिम्मेदारी उस पर होनी है, इसलिए उसके पास इनकम भी अच्छी हो, वो स्ट्रॉन्ग भी हो, वो इमोशनलेस भी हो, यानी कि वो एक ATM की मशीन हो और कुछ ना हो। उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो अपने बहन भाइयों की तरफ भी हो। छोटे बहन भाइयों की जब तक जो है वो शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं शादी नहीं कर सकता, चाहे उसको किसी से मोहब्बत हो गई हो या पसंद हो या उसने वैसे ही शादी करनी हो। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर हावी की जाती हैं कि नहीं, जब तक तुम अपने बहन भाइयों का, छोटे बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखोगे, स्पेशली बहनों का, तब तक तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि लड़कों को हमने दी हुई है खुली छूट, हम लोगों ने लड़कों को नहीं दी हुई, हमने लड़कों को जकड़ा हुआ है। मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी तो मेरी चेयरपर्सन थी दुरैया काजी। सो दुरैया काजी ने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, क्योंकि हम लोग सब फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर बातें करते थे कि विमेन नीड टू बी फ्री, विमेन नीड टू हैव, एंड दीज आर नॉट रॉन्ग नोशंस, दीज आर वेरी करेक्ट नोशंस, बट वी कम्प्लीटली निगेट what men are going through। and दुरैया काजी ने उस वक्त ये कहा कि you think that the female of today is not empowered or free। the female is very very free because उसको मौका मिला है, क्योंकि उसको सिर्फ ये कहा गया है कि हमने तुम्हें छूट दे दी है, तुम्हारी शादी होगी तो फिर तुम्हारा मियाँ देखेगा। आदमी के ऊपर बचपन से लेके एंड तक नज़र रहती है, रुकावटें रहती हैं, और
शादी की रुकावट हो या किसी और चीज़ की हो, बट वो हमेशा उसके सर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि इट्स नॉट द फीमेल्स ऑफ सोसाइटी हु नीड टू बी लिबरेटेड, इट इज़ एक्चुअली द मेन एंड द लिबरेशन इज़ देयर थिंकिंग। 6 पॉइंट जो मेरे जहन में है, और जब से मेरी शादी हुई है तो मुझे मेरी इमीडिएट फैमिली ने तो कभी इस तरह से नहीं कहा। मैं प्रिविलेज्ड फैमिली से आती हूँ, इन द सेंस के प्रिविलेज का मतलब ये नहीं है कि दरख्तों पे पैसे लगे हुए थे और मुझे कभी कमाने की या अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पेश आई। प्रिविलेज से मेरी मुराद मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरी सोच है जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी है, और वो ये है कि एज अ पर्सन यू नीड टू थ्राइव, डोंट थ्राइव एज अ जेंडर। लाइक इफ़ यूर अ वुमन तो आप सर्टन चीज़ों में लाइक आप हसीन लगें, आप गोरी लगें, जो भी नोशंस होते हैं, और आदमी हो तो आप अल्फ़ा मेल हो, आपके पास बड़ी से बड़ी नौकरी हो और याडा 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 सारी चीज़ें हो। क्यों? क्योंकि जब आपकी शादी होगी ना तो आपने अपने बीवी और बच्चों का ख्याल रखना है। पहले तो आपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी भी उस पर डाल दी, बहन भाई की ज़िम्मेदारी भी डाल दी। उसके बाद जब वो बेचारा अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से, अपने दिल की ख्वाहिशात पूरी करके किसी लड़की से मोहब्बत करके शायद शादी करता है, तो वो लड़की उसके लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, अपनी भी, अपने ख़ानदान की भी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ख़ानदान भी इन्वॉल्व होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है, और अपने बच्चों की भी। सो ही इज़ द चीफ्टन इन द फैमिली एंड इट्स फ्राउंड अपॉन कि अगर एक लड़की मतलब एक लड़की है, उसकी बीवी है, वो पैसे कमा रही है, तो वो उसके पैसे हैं, लड़की के, आपके पैसे, उसके भी पैसे हैं, बच्चों के भी पैसे हैं, माँ बाप के भी पैसे हैं, बहन भाई के भी पैसे हैं, और फिर आप कहते हैं कि वो फ्री है। सो ये जो है एक चीज़ जो हमने लाद दी है, और इक्वालिटी की हम बात इसीलिए करते हैं कि अगर जैसे मुझे कभी कहा जाता है कि तुमने अपने नाम कोई प्रॉपर्टी करवाई है, अपने हस्बैंड को कहा है कि अपने नाम एक घर, मैं कहा क्यों कहूँ मैं उससे? मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की कि मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की कि मुझे मेरे नाम पे एक घर चाहिए या गाड़ी चाहिए या बंगला चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए। आई गॉट मैरिड टू हिम बिकॉज आई लव हिम, आई वॉन्ट हिज कंपेनियनशिप। एंड इफ़ देर आर प्रॉब्लम्स इन हम दोनों तरफ, अगर मेरी जॉब सही नहीं चल रही या उसकी जॉब सही नहीं चल रही, तो हम एक दूसरे की मदद करें एज पार्टनर्स, रादर देन पुटिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमोशनल तो खैर हम देते ही नहीं लड़के को ये चांस, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ of provisions to the man. This also is something which is very unjust, I feel, very, very unjust. सातवीं चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो कि इनकलकेट किया जाता है, जैसे भाई काम करके घर वापस आता है तो बहनों को ये कहा जाता है बेटा उसको पानी पिलाओ, बेटा उसको तंग मत करना, वो कमरे में रहेगा, चाहे वो बात करना भी चाह रहा हो, लेकिन उसके जहन में ये है कि अगर मैं अपनी बहनों से उनकी बातें डिस्कस करूँगा या अपने बहन भाई से या माँ बाप से भी बैठ के सिर्फ दो सेकंड की बात की और वो चला गया, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो पार्टेक करे इन वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द हाउस होल्ड, whoever's facing what। और अगर किसी आदमी ने ये बोल दिया यार तुम अपनी बहन को कह दिया यार तुम मम्मी से क्यों लड़ रही हो यार, ना करो ना, उनकी बात भी समझो, तो उसको बोलते तुम हटो, तुम्हें क्या पता। क्यों नहीं? आप हाउस होल्ड से एक बंदे को, एक फ़र्द को निकाल देते हैं, उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे या ऐसी जगह पे जाके खड़ा कर देते हैं कि ही इज़ जस्ट अ मशीन, देयर इज़ नो ह्यूमेन वैल्यूज़ अटैच्ड टू हिम, ही डजंट हैव अ से इन वॉट एवर इज़ हैपनिंग इमोशनली या जो भी रिलेशनशिप्स में इशूज़ चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जब उसकी शादी होती है तो उसके जहन में यही रहता है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है घर में, इसलिए वो बच्चों से भी दूर होता है। इसलिए बार बार हमें भी ये कहा जाता है कि माँ को पढ़ा लिखा होना चाहिए, माँ को काबिल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की नशोनुमा उसने करनी है। और आदमी, बाप की वैल्यू कहाँ रहती है? बाप वो है जो रात को आएगा और उसने आपका यूनिफॉर्म दिलवाना है, उसने आपकी ईद की शॉपिंग करवानी है, बल्कि माँ ने उससे पैसे ले लेने ईद की शॉपिंग के, वो आपके साथ जाएंगे भी नहीं, बिकॉज क्यों जाएं, उनको बचपन से सिखाया ये गया है। जब आप सिखाएंगे ये और फिर बाद में आप ये सोचेंगे कि मेरे अब्बा ने कभी मुझसे मेरे सर पे शफकत का हाथ नहीं फेरा या मुझे कभी आई लव यू बेटा नहीं बोला, तो कैसे बोलेंगे जब उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि ये फैमिली वैल्यूज़ और ये इमोशनल अटैचमेंट्स होती क्या है। जो आठवीं चीज़ मेरे पास है, और ये मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप बिल्कुल यू आर फ्री टू अग्री एंड डिसएग्री विथ मी, बट अगर आप ये कहेंगे कि जेंडर बेसिस पे आप अग्री और डिसएग्री कर रहे हैं तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। वैसे आप मुझसे
कोई भी चीज़ कह सकते हैं और मैं सह भी लूँगी, आज तक सहते ही आए हैं, इतनी सारा बैकलैश भी सहा है। जो एक मेरे पास पॉइंट है वो ये है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द मैन ऑफ द हाउस घर को बढ़ाने के लिए, घर से मेरी मुराद अपनी लीनिएज बढ़ाने के लिए, ठीक है, फैमिली नाम बढ़ाने के लिए। कहा तो ये जाता है कि लड़की ने जो है वो एयर प्रोड्यूस करना, यानी कि बेटा जब होगा तो वो हमारा फैमिली का नाम आगे लेके जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आदमी की। जब तक उसका बेटा नहीं होगा तो ओ माय गॉड, हमारा फैमिली नाम क्या ख़त्म हो जाएगा। नाम में क्या रखा है? आप गुण दीजिए ना लोगों को, आप टैलेंट दीजिए, आप अपनी सोच दीजिए, आप एक काबिल शख्स लड़की या लड़का बनाएंगे तो उससे ही आपका नाम, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो आगे जाएगी। वाई इज़ दिस सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई डू men only have to produce wali warises? Why? I don't get it. It's a dilemma for me. आखिरी पॉइंट जो मेरे पास है वो ये है कि हमेशा ये कहा जाता है कि लड़कियां जो है वो बाप की होती हैं और लड़के जो हैं वो माँ के होते हैं, यानी कि मम्मीज़ बॉय। और मम्मीज़ जनरली अपने बेटों को जो है वो इंतहाई प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में पालती हैं, ठीक है, मॉलिकॉडल भी करती हैं, क्योंकि उनके जहन में यही होता है कि इसने आगे जाकर जो है हमारा ख्याल रखना है, हमारा सहारा बनना है, हमें सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। एंड ये चीज़ें इसके जहन में डाली जाती हैं एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो जो बहन उसको पानी लेकर आ रही है, उसके लिए उसके कपड़े इस्त्री कर रही है, उसके लिए खाना बना रही है, आप औरतों की रिस्पेक्ट नहीं सिखा रहे उसको। आप इसी टाइम पे यही बता रहे हैं कि ये आप इम्पॉर्टेंट हैं बेटा, आपकी बहन नहीं होगी इम्पॉर्टेंट, आपकी माँ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट, आपकी बीवी जो आने वाली है वो भी आपकी स्लेव ही होगी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में। उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, उसको आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो जब आप ये वैल्यूज़ इनकलकेट करेंगे फ्रॉम द वेरी गेट गो, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट मैन व्हेन ही ग्रोज अप टू रिस्पेक्ट वुमेन? और फिर हम खुद ही कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा तो इस किस्म का है, मुझसे भी ज़बान चढ़ाता है, और फिर बेटे जो हैं वो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। अल्टीमेटली मैं देख रही होती हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, वही ध्यान रख रही होती हैं। बहुत सारे केसेस में जब माँ बाप बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको किसी न किसी इमोशनल या फाइनेंशियल चीज़ की ज़रूरत होती है, तो बिकॉज़ वो आपने सिखाया ही नहीं लड़के को, आपने उसे बताया ही नहीं कि हर किसी की अपनी एक जगह है, हर कोई इम्पॉर्टेंट होता है, और जिस चीज़ की तरफ उसका ध्यान है, जिस चीज़ की तरफ वो राग़िब है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, उसको वहाँ उसकी ग्रोथ को इनकरेज किया जाए, बजाय इसके कि उसको स्टंट कर दिया जाए। सो मम्मीज़ बॉय वाला जो सिंड्रोम है ना, ये बच्चा पैदा होते ही मम्मीज़ बॉय नहीं होता, उसे बनाया जाता है, एंड देन ही डजंट लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। So these were the few points that I have accumulated over the years and जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गेज किए हैं, और ये इसमें चंद एक कहानी ऐसी है जो कि मुझे सुनाई गई है आदमियों की ज़बानी। मैंने जैसे अपनी जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की एंड वुमेन्स इशूज़, इरिटेटिंग थिंग्स दैट वुमेन आर आस्क्ड इन आवर कंट्री, मैंने एक पोस्ट लगाया था फेसबुक पे, इसी तरह से मैंने ये पोस्ट लगाया था और मुझे बहुत सारे लोगों ने इसी किस्म की सारी बातें की हैं, और यही चीज़ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आई फील कि लोग मुझे, जब मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो बहुत सारी ख़वातीन ने बोला, यार क्या तुम, मतलब क्या मर्दों को क्या इश्यूज़ होते हैं यार, आप सोच नहीं सकते। मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी एंड आई एक्चुअली वांटेड टू बी अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई, बिकॉज पीपल कीप फॉरगेटिंग, वो भूल जाते हैं कि बच्चे की अर्लियर एजेस से जो उससे बातें बताई जाएंगी, उसे जिस तरह से उसका ब्रॉटअप होगा, उससे जो वैल्यूज़ बताई जाएंगी, वही वो आगे लेके जाएगा। सो यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। घर में 2 बच्चे हैं ना, तो एक लड़का और एक लड़की है, तो उसकी नशोनुमा बहुत ज़रूरी है। आगे जाकर उसने, अगर वो वनरेबल है तो उसे वनरेबल होने का मौका दिया जाए, अगर वो रोना चाहता है तो उसे रोने का मौका दिया जाए। अगर स्टेटिस्टिकली आप देखें तो हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो आदमियों में कहीं ज़्यादा हैं, इवन सुसाइड के केसेस आदमियों में कहीं ज़्यादा हैं। औरतें जब सुसाइड अटैम्प्ट करती हैं, आई एम नॉट सेइंग मोस्ट ऑफ द केसेस, बट बहुत सारे केसेस में इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। Men just want to end it. It's just a gun to the head, and I'm sorry for saying that, but this is what happens. Because आप
उनको बना ऐसे देते हैं कि भाई तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं करेगा, तुम सेल्फ ऑटोनमस बॉडी हो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से अराइज होती हैं। सो आई होप मेरी जो आज की बातें हैं आपके दिल को लगी हों, आपने कुछ रेजोनेट किया हो इनके साथ, और आपको ये ना लगा हो कि मैं औरतों के ख़िलाफ़ कोई बात कर रही हूँ। आई ऑलवेज से दैट आई एम फॉर समथिंग, नॉट अगेंस्ट समथिंग। एंड व्हेन while being for something or standing up for something, अगर किसी चीज़ की negation हो जाती है, so that's just the process. So I hope you enjoyed the video, and if you have any other ideas as to what I need to speak about and किस किस टॉपिक पे मैं आगे चलकर आपसे बात करूं या आप मुझसे बात करें, so please सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, कमेंट लिखिए, and do share my video, and hopefully next week I'll be back again with something else. Till then, Allah Nigehbaan.